गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 12th का एक नया जो चैप्टर है वो अपने स्टार्ट करवा रखा है, जिसका नाम है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसमें अभी तक मैंने आपको एक पार्ट कंप्लीट करवा दी है, जिसके अंदर प्रश्नावली जो 9.1 है वो अपने हो गई पूरी। आज आगे चलते हैं, जो प्रश्नावली आपकी 9.2 है उसे आगे करते हैं। तो देखो 9.2 के अंदर है दो तरह से हल है। एक तो है अवकल समीकरण का व्यापक हल और एक क्या है, विशिष्ट हल आपको मिलेगा। अब इसमें आपको ये पता लगाना है कि दिया गया जो फलन है, मतलब दी गई जो समीकरण है, जो फंक्शन है, वो क्या दिए गए अवकल समीकरण का ही हल है या नहीं है। मतलब दी गई फलन या समीकरण को आप अवकलन करोगे तो सामने लिखी गई जो अवकल समीकरण वो आपके पास आने चाहिए। तो बिल्कुल आसान है, अवकलन आपको आता ही है, डिफ्रेंशिएशन आपको करवाना सभी को आ रहा है, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। तो अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 9.2 है, उसमें पहला प्रश्न अपने करते हैं। वो कह रहा है कि स्पष्ट तथा अस्पष्ट जो भी फलन आपको दे रखे हैं, ठीक है, उनके लिए आप चेक करवाइए कि सामने दी गई अवकल समीकरण है क्या उसी फलन की है या नहीं है। ठीक है, तो देखो करें। सबसे पहला इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस 1। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस 1, और ये पूछा है, क्या पूछा है, सामने दे रखा है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है कि क्या दिया गया फलन है उसकी अवकल समीकरण ये बनेगी या नहीं बनेगी, वो अपने को चेक करवाना है। तो देखो करना क्या है, इसमें देखते हैं जो अवकल समीकरण आपको दे रखे हैं, इसका मतलब देखो डबल डैश लगा रखा है, इसका मतलब आपको दो बार इसका अवकलन करवाना पड़ेगा। ठीक है, दो बार इसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले x की फॉर्म में, तो x के रेस्पेक्ट इसका क्या करवाएं, डिफरेंशिएशन करवाएं। तो पहले इसी समीकरण को आप करवाओगे तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करवाना है, अवकलन करना है, अवकलन करने पर। इंग्लिश में लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन होगा y का, वो तो आपको क्या मिलेगा, dy अपॉन dx। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आएगा, e की पावर x ही आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये हो गई 2। और 1 का क्या होता है 0, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। dy अपॉन dx लिख सकते हैं, या एक काम आप ये कर लो कि y डैश के अंदर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, dy अपॉन dx को बोला जाता है y डैश e की पावर x। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, dy अपॉन dx लिखें या लिखें y डैश। अब इसका दोबारा करवाएं तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि पुनः समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 का x के रेस्पेक्ट आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो देखो सेम y डैश का तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश इक्वल्स टू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आएगा, ई की पावर x ही आएगा। अब यहाँ आपका आंसर आ जाना से आया नहीं, इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ करवाना एडजस्टमेंट। अब देखो करना क्या है कि दो बार डिफरेंशिएशन करवाना था, आपने कर लिया, करने के बाद भी यदि आंसर नहीं आए तो उसका मतलब उसके अंदर वो क्या चाहता है, कुछ एडजस्टमेंट चाहता है। ऊपर लिखी गई समीकरणों में से कुछ वैल्यू आपको उठा के रखनी होती है। तो देखो रख ले, e की पावर x से देखो y डैश चाहिए, क्या चाहिए, y डैश चाहिए। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है वहाँ से e की पावर x को क्या लिख सकते हैं, y डैश। तो मैं y डबल डैश लिखूंगा, e की पावर x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y डैश। कहाँ से लिखा है, समीकरण नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब आप इसको इधर ले आओ तो देखो y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू सामने क्या रह गया, 0। ये सिद्ध हो गया, आपके पास वही डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिली, वही अवकल समीकरण मिल गई। तो लास्ट में कह देंगे कि आता है फलन, है ना, ये लाइन हर प्रश्न में लिखनी है कि आता है फलन y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस 1, किसका, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण जो आपको दे रखी है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0 का
जीरो का क्या है, हल है ना। इसका क्या ये एक सॉल्यूशन है भाई। तो पहला क्वेश्चन था इस प्रकार का। सेम देखो सारे प्रश्न एक ही जैसे हैं, कहीं आप 2 बार अवकलन निकालोगे, कहीं 1 बार निकालोगे, फर्क इतना सा आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन ले लिया जाए आपकी बुक का। वो कह रहा है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। फंक्शन आपको क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस सी। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है y डैश माइनस 2x माइनस 2, y डैश इक्वल्स टू 2x और प्लस 2। y डैश इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आपको, सॉरी इस साइड दे रखा है, इक्वल्स टू नहीं है, y डैश माइनस 2x माइनस 2, y डैश माइनस 2x माइनस 2 और इक्वल्स टू सामने क्या दे रखा है, 0। आपको ये सिद्ध करवाना है कि जो दी गई समीकरण है, जो दिया गया आपका जो फंक्शन है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास वो आ जानी चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो अवकल समीकरण आपको दे रखी है उसको देख के ये आइडिया लग रहा है कि y डैश है, इसका मतलब उसने एक ही बार क्या करवाया, अवकलन करवाया है। तो अपने भी एक ही बार अवकलन करवाएंगे। तो इसी का समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करना। देखो y का क्या होगा, y डैश, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, पावर आगे एक पावर कम, और 2x का देखो 2 तो रहेगा, 2 तो पड़ा रहेगा। x का क्या हो गया, 1 हो गया, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और c का क्या आ गया, 0 आ गया। देखो आंसर मैच खा रहे हैं, बस सिर्फ आपको इस साइड लेके आना है। तो देखो y डैश आप यहाँ लेके आओगे तो माइनस का 2x, प्लस वाला 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, सामने क्या रहेगा, 0। ये आपका आंसर आ गया। फिर से वही लाइन आपको लिखनी है कि फलन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अवकल समीकरण का क्या है, एक आपको हल मिल जाता है। ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले, इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है वो और ले। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है y इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस सी। क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू कॉस एक्स और प्लस सी। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो अवकल समीकरण है वो आपकी दे रखी है क्या, कि y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। बहुत आसान है, देखो y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0। तो अवकल समीकरण को देख के ये पता लग रहा है कि आप दिए गए फलन का डैश, एक सिंगल डैश आ रहा है, इसका मतलब आप एक बार इसका अवकलन करवाएं। y का अवकलन क्या होगा, y डैश, तो वो लाइन आपको लिखनी पड़ेगी भाई। क्या लिखनी पड़ेगी कि x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करवाना है, अवकलन। तो अवकलन कर ले। देखो y का क्या होगा, y डैश, cos x का क्या होता है, नेगेटिव साइन x, और सिंगल कांस्टेंट c, इसका क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये जो नेगेटिव साइन x है, इसका आप करोगे इस साइड लेके आओगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं y डैश, ये इस साइड आएगा तो प्लस का क्या हो गया, साइन x इक्वल्स टू सामने क्या रहेगा, 0। देखो ये भी सिद्ध हो गया है ना, ये वाली वैल्यू भी आपके पास आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है भाई आपके, इस प्रकार के प्रश्न है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार आप ले लीजिए, ताकि इनको मिटा के आगे वाले प्रश्नों को किया जाए। बहुत आसान है, सिंपल है। डिफरेंशिएशन आपको आ रहा है, सिर्फ कहीं 2 बार डिफरेंशिएशन वो करवाएगा, कहीं 1 बार अपने को करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, मान लो डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, पक्षांतरण के द्वारा सीधा उत्तर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, समीकरण नंबर 1 2 3 जो भी है उनकी आपस में सहायता लेता है। उन मानों को आपस में क्या करना होता है, एक दूसरे से उठा के रखना होता है और एडजस्टमेंट अपने को करवाना होता है। तो इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 4 है वो करें। देखो प्रश्न संख्या 4 में क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है। और जो अवकल समीकरण है वो मैं आपके लिख देता हूँ। वो कह रहा है y डैश इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y डैश इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली दे रखी है। अब देखो अवकल समीकरण को देखें तो इसमें पता चल रहा है कि y डैश लगा रखा है, इसका मतलब एक बार उसका अवकलन करवा रखा है, अपने को भी एक ही बार करवा के सारा एडजस्टमेंट करवाना है। देखो 2 तरीके हैं भाई, क्या इसके 2 तरीके हैं, 2 पैटर्न हैं। वो कैसे, वो आप कैसे कर लो, आप यहाँ स्क्वायर करवा के आप रूट को पहले हटा सकते हैं। किसको, रूट को हटा सकते हैं।
या एक काम करो, आप सीधा इसका अवकलन करवा लें। अवकलन करवाने के बाद देख लेंगे कि किसी वेरिएबल जो चर है आपका उसकी मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी या सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार करवाएं भाई, सीधा अपने पहले कर लेते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन। क्या करवाएं? x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो y का यदि आप करोगे तो क्या आएगा? y डैश रूट x, इससे आप क्या पढ़े? रूट x। रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x, 1/2 रूट x हो गया। परंतु अंदर जो मैटर दे रखा है वो x नहीं है, आपने x पढ़ा है तो रूट x का 1/2 रूट x हो गया। अब अंदर वाले मैटर का आप करोगे तो 1 का तो क्या आएगा? 0, x स्क्वायर का 2x हो रहेगा। तो यहीं आप तुरंत क्या लिख सकते हैं? 2x। ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो y डैश इक्वल्स टू क्या रहा? x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है ना। अभी तक आया नहीं है। आया क्यों नहीं है? क्योंकि अवकल समीकरण की जो फॉर्म दे रखे हैं उसके रूप का ये बना नहीं है। तो ये इसको सेट करवाने के लिए क्या काम आपको करना पड़ेगा कि दोनों साइड क्या करना है आपको? दोनों साइड न करके आप ये काम करें, आप यहाँ देखो रूट नहीं लगा रखा। क्या नहीं लगा रखा है? रूट नहीं लगा रखा। तो रूट नहीं लगा रखा इसको इसने क्या करवाया? परिमीकरण करवाया। तो आप यहाँ इसका रेशनलाइजेशन करवा दीजिए, परिमीकरण आप भी करवा दें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर, फिर इंटू रूट के अंदर क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर गुणा और वही नीचे आपको गुणा करनी है। तो वाई डैश इक्वल्स टू ऊपर x से इस रूट वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नीचे सेम संख्या आ गई, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अभी तक देखो और सारा मैटर बैठ गया। ये जो रूट वाला मैटर है ना, ये देखो, ये मैं यहाँ गोला लगा देता हूँ, ये वाला, ये यहाँ इसकी जगह y लिखा हुआ है। तो y लिखा हुआ, देखो y की जो वैल्यू है वो आपकी ये है। तो इसकी जगह आप यहाँ से इसको समीकरण नंबर आप 1 लगाते हुए इस पूरे की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? y। बस यही एडजस्टमेंट करवाए हैं। x लिखा हो इस पूरे की जगह क्या लिखा? y, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से लिखा? समीकरण नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बस ये एडजस्टमेंट अपने को करवाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे एडजस्टमेंट आपको करवाना है, देखना है कि प्रश्न हो जाए सीधा तो ठीक है, नहीं हो तो कुछ एडजस्टमेंट अपने को करना पड़ेगा। अब आगे का एक प्रश्न और लिया जाए। ये कह रहा है y इक्वल्स टू ax। बहुत छोटा सा प्रश्न दे रखा है कि y इक्वल्स टू ax, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, अवकल समीकरण है, उसमें लिखा हुआ x y डैश इक्वल्स टू y। क्या लिखा हुआ है? x y डैश इक्वल्स टू y, x y डैश इक्वल्स टू y। ये अपने को करना है। तो देखो कर लें। तो अवकल समीकरण को आपने ध्यान से देखा तो एक ही बार डैश लग रखा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है कितनी बार? एक बार। तो एक बार आप यहाँ कर लें, लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन, फिर देखेंगे एडजस्टमेंट करना है या सीधा आ जाएगा। तो देखो इसका करेंगे y का क्या है? y डैश, e कांस्टेंट है, पड़ा है। x का यदि आप करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो चल जाएगा। देखो y डैश इक्वल्स टू क्या आया? a आया। अभी तक अपने पास क्या नहीं आया? जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे हैं, जो अवकल समीकरण आपके पास मौजूद है वो नहीं बनी है। अब उसको देख के आपको यहाँ मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। किसकी मल्टीप्लाई करवाएं? आप इसको गौर से देखोगे तो y डैश के साथ कौन आ रहा है? x आ रहा है। यहाँ से x सीधा और कहीं नहीं आएगा जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करवाओगे, जब तक आपको x नहीं मिलेगा। तो एक काम करें, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो क्या लिखा जाएगा? समीकरण नंबर 2 को x की गुणा करने पर, x की क्या करने पर? गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करवाने भी। इधर आपने x की मल्टीप्लाई यहाँ करवाई, उधर भी x की मल्टीप्लाई करवा दें। उससे ये बेनिफिट हुआ कि ये इधर का पार्ट तो बन ही गया है। समीकरण नंबर 1 के द्वारा आप देखोगे तो ax किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो तुरंत ही आप ax की जगह क्या लिख सकते हैं? y। कहाँ से लिखा? समीकरण नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से लिखा हुआ। ये अपना आंसर आ गया। ये दिए गए फलन के अवकल समीकरण क्या बिल्कुल सही आ रही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं आ रही। तो इन 2 प्रश्नों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर और आगे चलेंगे कि और किस प्रकार के प्रश्न हैं।
तो देखो बहुत ही आसान है, एक बार अवकलन करवाना है, फिर जो अवकल समीकरण आपके पास मौजूद है उसको देखते हुए कुछ एडजस्टमेंट अपने को करवाने होते हैं, कुछ गुणा, मल्टीप्लाई, स्क्वायर वगैरह, किसी का रेशनलाइजेशन आपको करवाना, मतलब परिमेयकरण आपको करना पड़ेगा। ऐसे कुछ मेथड को लगाते हुए अपने उस आंसर तक पहुंचा जा सकता है। तो इसी क्रम में और आगे चलते हैं, इन 2 प्रश्नों को मैं हटा देता हूँ। तो बहुत आसान टॉपिक है ये, और फ्री के नंबर अपने को छोड़ना नहीं है, इसका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए भी। अब चलते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ले, तो प्रश्न संख्या जो 6 है आपके बुक की है, मैं वही लिख देता हूँ कि y = x sin x दिया हुआ है। क्या दे रखा है? y = x sin x ये दिया हुआ है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है, वो मेरे पास दे रखी है x y डैश = y। देखो मैं लिख देता हूँ, क्या दे रखा है? x y डैश प्लस y इक्वस टू x y डैश इक्वस टू के अंदर दे रखा है, ये जो y है x y डैश = y प्लस रूट में दिया हुआ x² माइनस y²। रूट के बाहर भी देखो एक x आपका और दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है? x आपको और भी दे रखा है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस अवकल समीकरण को यदि आप गौर से देखोगे तो यहाँ भी y के ऊपर सिंगल डैश आ रहा है। इसका मतलब दिया गया जो फंक्शन है उसका एक ही बार आपको अवकलन करवाना है, और फिर एडजस्टमेंट करते हुए ये सारी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट होगी। तो एक बार इसका करवाएं तो ये लिखना ज़रूरी है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो करवाएं। y का यदि आप करोगे तो क्या लिखा? y डैश। यहाँ चलते ही ये समस्या आ गई कि 2 फंक्शन कहाँ आ गए? गुणा के अंदर आ गए, मल्टीप्लाई के अंदर आ गए। तो आप उसका सेकंड मेथड काम में ले, अवकलन का, u इंटू वी वाला। इसका मतलब एक को रखा जाएगा, दूसरे का अवकलन, फिर पहले को रखा जाएगा, दूसरे का अवकलन करवाया जाएगा। तो जैसे मान लो कि मैंने x को रखा, साइन x का अवकलन कर दिया, क्या आया? cos x आया। फिर मैंने आपकी बार साइन x को रख दिया, x का यदि मैं अवकलन करवाऊंगा, डिफ्रेंसिएशन यदि मैं करता हूं, तो उसका क्या रहने वाला है? 1 रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब यहां तक पहुंच गए। अब देखो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आपको महसूस होगी कि एक तो देखो आप इस अवकल समीकरण को गौर से देखोगे तो y डैश के साथ में एक तो x लगा हुआ है, एक तो क्या लगा हुआ है? x लगा हुआ है, दूसरा y भी नजर आ रहा है। तो y मतलब y की वैल्यू कहीं ना कहीं मौजूद होनी चाहिए। देखो साइन x तो आ रहा है, क्या आ रहा है? साइन x आ रहा है, परंतु y = क्या है? x साइन x, मतलब इसके साथ x नहीं आ रहा, और यहाँ भी अपना x नहीं है। तो इसका मतलब x की मल्टीप्लाई अपने को खुद को करवानी पड़ेगी। तो इसे समीकरण नंबर क्या लिखें? 2 लिखें। तो ये लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में, किसमें? समीकरण नंबर 2 में, किसकी? x की गुणा करने पर, मल्टीप्लाई फ्रॉम x इन इक्वेशन 2, समीकरण नंबर 2 में x की गुणा करने पर। तो इधर आप x की गुणा करोगे तो x y डैश, ये आपका x इंटू एक्स क्या बन गया? x² cos x आपका लिखा हुआ है। फिर ये मैं लिख देता हूँ x की गुणा किसको? साइन x को। तो देखो x y डैश पड़ा है, ये आपका बन गया क्या? ये बन गया आपका कौन सा? y। ये कहाँ से लिया? समीकरण नंबर 1 से। ये समीकरण नंबर 1 से अपने पास क्या आ गया भाई? अभी मौजूद और भी है, और क्या है? x² है। cos x यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो cos x नहीं आ रहा तो cos x हटेगा। हटेगा कहाँ से? ऊपर कोई cos की वैल्यू नहीं है। तो इसका एक ही तरीका है कि x² लिखेंगे। cos x को क्या लिख सकते हैं? देखो आपको ये जानकारी के अंदर रहना चाहिए कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1। यदि cos² थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 1 माइनस sin² थीटा होगा, और cos थीटा इक्वल्स टू रूट में क्या होगा? 1 माइनस sin² थीटा होगा। मतलब cos को sin के पदों में लिख पाएंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ थीटा मैंने लिखा, यहाँ x आ रहा, तो x की फॉर्म में लिख दें। cos को क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस में sin² x। अब देखो साइन की वैल्यू आप यहाँ से निकाल के आप इसके अंदर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन भी नहीं आ रहा, एक्स वाई की फॉर्म में कुछ मैटर आपके पास आ रहा है। तो देखो आप यहाँ से साइन की वैल्यू निकालोगे तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा? वाई, और मल्टीप्लाई में जो एक्स है वो कहाँ चला जाएगा? वाई के डिवाइड में आपके पास आ जाएगा। ये वाली वैल्यू उठा के आप यहाँ रखोगे तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा।
तो देखो रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या रखें, वाई अपॉन एक्स लिखा, स्क्वायर दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, ये आप यहाँ स्क्वायर लगा दो और ये आपका वाई मौजूद है। अब देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये इन दोनों का है, किसका है, वाई का भी है और किसका, एक्स का भी होगा। किसका होगा, वाई का और एक्स दोनों का होगा। तो दोनों पर अलग अलग मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। लगाने के बाद करना क्या है, अंदर दो संख्याएं आ गई, आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो ये आ जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर आपने एलसीएम क्या लिया, एक्स स्क्वायर लिया। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में क्या लिखा जाएगा, वाई। ये आ जाएगा एक्स वाई डैश एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आपके पास क्या आएगा, एक्स आ जाएगा और प्लस का जो वाई है वो आपका चल ही रहा है। एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, एक्स वाई डैश इक्वल्स टू एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। ये देखो दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, यही आपका आंसर आ गया। तो इस प्रश्न में ज़्यादा एडजस्टमेंट है, प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको काम क्या करना है, एक बार डिफ्रेंशिएशन आपको करवाना है, करवाने के बाद आपको ये सोच विचार करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखे, अवकल समीकरण दे रखे, उसमें किस चीज़ की कमी आ रही। तो सबसे पहले इसको देखने में पता चला कि इनके साथ x नहीं आ रहा, तो पहले x से क्या करवाई, गुणा करवाई। गुणा करवाने के बाद और सारा एडजस्टमेंट हो गया। होने के बाद में समस्या ये रह गई कि ये जो साइन कॉस है ये नहीं हट पा रहे, तो इनको कैसे हटाएं। इनको हटाए हुए साइन की वैल्यू आप यहाँ से निकाल पाते हो। तो कॉस को साइन के पदों में लिखा और फिर साइन की वैल्यू रखी, वैल्यू रख के उसका स्क्वायर वगैरह करवाया और फिर उनका एलसीएम लेके रूट में जो भी काट पीट रही थी वैल्यू उनको काट पीट दी। तो ऐसे प्रश्न भी आपके पास क्या है, ऐसे प्रश्न दे रखे। अब और आगे चले, इसी क्रम में इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि मैं इसको हटा दूं यहाँ से। अब आगे चलते हैं, इसमें जो प्रश्न संख्या 7 है, 7वां जो प्रश्न है वो करें। देखो सारे प्रश्न वैसे नहीं करवाने चाहिए, फिर भी आपके लिए मैं करवा रहा हूँ। एक आधा क्वेश्चन मैं भी आपको दूंगा है ना करने के लिए। एक काम करें आप, इसमें क्वेश्चन संख्या जो 8 है वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो आप खुद करोगे। 7 में करवा देता हूँ, ठीक है। 7 में क्या दे रखा है, एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें दे रखा है एक्स वाई प्लस लॉग वाई प्लस सी। एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई, एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है वाई डैश, क्या दिया गया, वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स वाई। क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स वाई। तो देखो अवकल समीकरण को गौर से देखा जाए तो एक ही बार अवकलन हो रखा है, एक ही डैश लग रखा है, तो आप इस दी गई समीकरण का एक बार अवकलन जरूर करवाएं। तो देखो करें, क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन। देखो जितने डैश है उतनी बार अवकलन आपको करवाना है। देखो इसका करेंगे, इसका करते वही दिक्कत आ गई, यू इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो यू इंटू वी के अंदर क्या काम होता है, एक्स को बार रखा, वाई का डिफ्रेंशिएशन मैं यहाँ करवा रहा हूँ, क्या लिखूंगा, वाई डैश से लिखूंगा, वाई डैश आ गया। अब इसी क्रम में अब की बार किसको, वाई को बार रखा जाएगा, एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। चलो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में लॉग वाई का, लॉग वाई को पढ़ना क्या, लॉग एक्स पढ़ना। लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, परंतु एक्स तो नहीं है, अपने खुद ने पढ़ा है, तो इस गलती को फिर यहाँ तुरंत सुधारा जाए। तो वाई का एक बार फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हो। चलो डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखो, वाई डैश लिखें। और सिंगल कांस्टेंट सी आ रहा है, इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। यहाँ से अब इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट मैं करवा लेता हूँ। किस प्रकार से ये बना, देखो एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू वाई डैश अपॉन वाई, ये मैटर बन गया। देखो वाई डैश कहाँ आ रहा है, 2 जगहों पे आ रहा है, इसको एक जगह लाओ, मतलब इसको तो उठा के आप यहाँ लाओ, इसको उठा के यहाँ लाओ और सामने वाले मैटर को उस साइड लेके जाओ। तो देखो एक्स वाई डैश ये उठ के इधर आएगा तो माइनस में वाई डैश अपॉन वाई इक्वल्स टू ये उस साइड जाएगा वाई, तो माइनस का क्या हो गया, वाई। इन दोनों में आप एलसीएम भी ले लो और साथ वाई डैश आप क्या ले लो, कॉमन, वाई डैश कॉमन लिया। एक्स से वाई की मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या आएगा, एक्स वाई,
और ये नेगेटिव का साइन और ये वाई डैश बार चला गया, ये आपके पास क्या बन गया है, ये रह गया 1 और अपॉन के अंदर आपके पास क्या आया y, एलसीएम साथ में ले लिया भाई, इक्वल्स टू आपके पास क्या रहा -y। ये जो बट्टे वाला y है उसको आप उधर भेज दीजिए तुरंत। तो देखो y डैश पूरा ही मैं ले जाता हूँ, पूरा ही क्या उस साइड लेके चला जाता हूँ। देखो इधर सिर्फ y डैश चाहिए ना, बाकी सारा मैटर उधर। तो बट्टे वाले को तो ऊपर मल्टीप्लाई -y इंटू वाई, वाई स्क्वायर आ गया, ऊपर वाला नीचे कि xy -1। अब देखो उल्टा है ना, ऊपर नेगेटिव भी नहीं आ रहा और नीचे आपका क्या आ रहा, उल्टा आ रहा। तो एक काम आप यहाँ ये कर सकते हैं कि आप नीचे से नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं। तो y डैश -y स्क्वायर ऊपर पड़ा है, नीचे से आपने नेगेटिव कॉमन लिया तो 1 पॉजिटिव हो गया, xy नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y डैश इक्वल्स टू क्या आया, y स्क्वायर अपॉन 1 -xy। ये अपना आंसर आ गया। बस इस प्रकार से एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, है ना, कुछ सॉल्यूशन उसका आपको निकालना पड़ेगा। इसी क्रम में 8वां और 9वां प्रश्न आप खुद करने की कोशिश करें। मैं आपको इसके आगे इसका जो 10वां प्रश्न है वो मैं आपको करवा देता हूँ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहे, ताकि मैं इसको भी यहाँ से हटा दूँ। तो इसी क्रम में 8वां और 9वां आपके अभ्यास के लिए मैंने छोड़वाए हैं। आप उन प्रश्नों को करें, कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, ताकि मैं आपको दोबारा से फिर करवा दूंगा भाई। इसी क्रम में ये जो लास्ट प्रश्न है इसका प्रश्नावली का 10वां वो कर लेते हैं, फिर 2 ऑब्जेक्टिव वो मैं आपको सीधे ही बता दूंगा। तो पहला 10वां प्रश्न दे रखा है y इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने को दिया हुआ है। और इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। देख लेते हैं एक बार, यही मैटर अपने को दिया हुआ है। तो अब इसमें देखें भाई, इसका अवकलन अपने को करना है, फिर देखते हैं कि सॉल्यूशन आना चाहिए। तो अवकल समीकरण को गौर से देखोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक ही बार लिखा हुआ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब दिए गए अवकल समीकरण के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, इस फलन का एक बार अवकलन आपको करवाना है। तो देखो वही काम करते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करवाएं, अवकलन करने पर अवकलन करवाएं भी। देखो y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको पूरे को क्या पढ़ा जाएगा, रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, क्या होगा 1/2 रूट एक्स। परंतु रूट के अंदर सिर्फ सिंगल x नहीं आ रहा, अंदर वाले मैटर का यदि आप करोगे तो a स्क्वायर का तो क्या आएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा, माइनस में 2x आ जाएगा। तो ये वाला जो 2 है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बनेगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, रह गया माइनस का x अपॉन रूट के अंदर क्या आया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया। अभी तक ये मैटर देखो सिद्ध हुआ नहीं हुआ है। देखो बट्टे में यहाँ कुछ नहीं है, तो एक काम करो, इसको उठा के आप यहाँ मल्टीप्लाई करवा दो बट्टे के अंदर, इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सामने आपको क्या चाहिए 0, मतलब ये सारा मैटर आपको हटाना है। तो मैं इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का x बाकी रह गया। ये जो मान है वो समीकरण नंबर 1 से देखने पे ये पता चल रहा है कि ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये वैल्यू कहाँ से रखी है, समीकरण नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये रखने के बाद देखो ये जो x है वो भी उठा के इस साइड आपको लेके आना है। तो ये नेगेटिव वाला x उठ के इधर आएगा तो पॉजिटिव x आ जाएगा, y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया 0। ये अपना आंसर आ गया कि इस फंक्शन की जो अवकल समीकरण है बिल्कुल सही है जो आपको प्रश्न में दे रखे। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है, तो वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अच्छा, इनमें आपने अभी देखा है ना, क्या देखा कि जैसे अवकल समीकरण है, 1-2 में कहीं c वगैरह आया था ना, क्या आया था, कहीं कांस्टेंट आया था c वगैरह। वो होता क्या है कि जितने ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जितने क्रम की आपकी अवकल समीकरण होगी, उतने ही प्राचल, मतलब वो स्विच अचर बोले जाते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो उसी पर आपको एक प्रश्न पूछा है, ये कह रहा है कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्विच अचरों की संख्या क्या होगी।
तो देखो जो अवकल समीकरण है वो 4 कोटि की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके स्विच अचर हैं वो भी कितने रहने वाले हैं, 4 रहने वाले हैं। किस में, व्यापक हल के अंदर। कहाँ पे, व्यापक हल के अंदर। यदि यही शब्द कहाँ आ जाए, जैसे नीचे वाले प्रश्न में दे रखा है, ये कह रहा है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में विशिष्ट हल में उपस्थित स्विच अचरों की संख्या क्या रहने वाली है, 0। यदि विशिष्ट हल लिखा हुआ प्रश्न में आ जाए उस समय आपका स्विच अचर वहाँ से हट जाता है और फिक्स वैल्यू आपको मिल जाती है। तो स्विच अचर यदि पूछ लिए जाएं और साथ में शब्द आ जाएं कि विशिष्ट हल के अंदर, तो विशिष्ट हल के अंदर स्विच अचर आपके क्या रहते हैं, 0। तो आज के लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।